Hello students, parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I am a senior mentor at my classroom. तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि जोसा के राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। बड़े सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस हैं कि जोसा में अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। रिजल्ट तो आ गया राउंड 1 का, तो अब आगे क्या करना है। तो आज की वीडियो इसी चीज़ पे है। जोसा राउंड 1 रिजल्ट के बाद व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चे पूछ रहे हैं, है ना। तो इससे पहले मैं कस्टमरी रिक्वेस्ट आप सबसे कर देता हूं कि कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर कर रहे हो, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। यू विल ऑल्सो गेट अपडेट्स रेगुलरली ऑन द न्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू काउंसलिंग केयर। ठीक है, तो चलते हैं आगे बच्चों। दिस इज अबाउट जोसा 2022 राउंड 1 जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है। क्या करना है और क्या कॉमन क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको उस जर्नी से ले जाता हूँ कि हमने सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो क्या करने हैं, है ना। क्या स्टेप्स हैं जो हमारे होने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो है josa.nic.in। josa.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले हम लोग उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाके आपको ये ब्लू कलर का बॉक्स दिखेगा बच्चों, ये ब्लू कलर का बॉक्स है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है बच्चों। व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1, ये जहां पे मेंशन्ड है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक हेयर आप लोगों को एक लॉगिन पेज पे लेके जाया जाएगा। आप लोगों ने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो है वो ये वाली शीट आ जाएगी। जो लॉगिन कर लोगे उसके बाद इस तरह का एक टेबल आ जाएगा। मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन यूज किया है, स्टूडेंट की डिटेल्स मेंशन नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी देखने की, नहीं दिखेंगी, ठीक है ना। तो इस तरह का एक टेबल आ जाएगा। अब बच्चों क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपको सीट अलॉट हुई हो सकता है आपको सीट अलॉट ना हुई हो। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई, आपने जो चॉइसेस फिल की थी उसमें से आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है नेक्स्ट राउंड का। अनलेस एंड अनटिल हमें किसी और काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई और हम उसको फाइनल कर रहे हैं। अगर हम जोसा के नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर हमें है कि हम जोसा के जो नेक्स्ट राउंड्स हैं उनमें भी ट्राई करना चाहते हैं, तो आपने होल्ड करना है, आपने नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। आपको फिर इस समय कोई भी और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, चॉइसेस दोबारा नहीं फिल करनी है, जो आपकी पुरानी चॉइसेस हैं वही कैरी फॉरवर्ड होंगी, ठीक है ना। अब सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है, तो आप जब लॉग इन करोगे तो इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसमें यहाँ पे एक्टिविटी लिस्ट होगा बच्चों, और यहाँ पे ये 5 टैब्स बने होंगे। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, डाउनलोड इनिशियल सीट अलॉटमेंट स्लिप, सबमिट विलिंगनेस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो ये आपकी समरी आ जाएगी कि आपने क्या क्या कर लिया। तो जिस बच्चे का फॉर्म, जिस बच्चे का लॉगिन मैं यूज कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी 2 स्टेप्स कंप्लीट कर चुका है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपना चेक कर चुका है और अपनी विलिंगनेस सबमिट कर चुका है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक समरी आ जाएगी। अब देखते हैं कि एक एक टैब में क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो टैब है आप देख रहे हो ब्लू कलर का हो गया, जब हमने सिलेक्ट किया, इट इज सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट क्या है, आपको इस तरह से रिजल्ट बताया जाएगा। यहाँ पे राउंड लिखा जाएगा कि कौन सा राउंड था, जो सीट अलॉट हुई है वो आपकी कौन सी चॉइस थी। बाय चांस जिस बच्चे का मैं लॉगिन यूज कर रहा हूँ उसको उसकी फर्स्ट चॉइस ही अलॉट होगी थी, तो यहाँ पे आपने जितनी भी चॉइसेस थी उसमें जिस nth नंबर ऑफ चॉइस अगर आपको अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो नंबर मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम मिलेगा, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कॉलेज का नेम। कोई आईआईटी हो सकता है, एनआईटी हो सकता है, ट्रिपल आईटी हो सकता है, जीएफटीआई हो सकता है, कोई भी कॉलेज हो सकता है जो आपको अलॉट हुआ है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका ब्रांच बताई जाएगी कि आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है बच्चों। ये आपको किस कैटेगरी में अलॉट हुई है वो बताएगा, ठीक है, किस कोटा में। जैसे इस बच्चे को शायद एनआईटी मिला है और वो अदर स्टेट कोटा में मिला है, तो यहाँ पे अदर स्टेट लिखा हुआ है। अगर आपको होम स्टेट कोटा में मिला है तो होम स्टेट लिखा जाएगा यहाँ पे। एडमिशन किस टेस्ट के बेसिस पे हुआ है, जेई मेंस के बेसिस पे या जेई एडवांस के बेसिस पे, ये मेंशन किया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। कौन सा पूल था, जेंडर न्यूट्रल था, फीमेल कैटेगरी थी, कौन सा था, है ना। और आपका कौन सा रैंक यूज हुआ है, तो आपका जेई मेंस अगर इस बच्चे का यूज हुआ है तो जेई मेंस का जो रैंक है वो रैंक यहाँ पे मेंशन होगा। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में बच्चों दिख जाएंगी। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट आ जाता है अब सेकंड पॉइंट, सीट अलॉटमेंट हमने देख लिया, अब हम आ गए सेकंड पॉइंट पे जो था डाउनलोड इनिशियल सीट अलॉटमेंट स्लिप। अब आप देखो कि यहाँ पे इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप वर्ड यूज किया जा रहा है, ये आपकी फाइनल अलॉटमेंट लेटर नहीं है, दिस इज इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप, है ना। इनमें क्या फर्क है इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो कब इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपकी इनिशियली जो है पर्सनल डिटेल्स आएंगी, सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, किस बच्चे को सीट अलॉट हुई है, यहाँ आ जाएगा कि कौन से आपके रैंक्स थे, मेंस एडवांस जितने एग्जाम्स आपने दे रखे हैं। अगर किसी बच्चे ने बी प्लानिंग का दिया है तो उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी, नहीं दिया तो वेकेंट आ जाएगा। फिर अलॉटमेंट डिटेल्स जो आप ऑलरेडी पिछली स्लाइड पे देख चुके हो वही डिटेल्स दोबारा से आ जाएंगी। और ये नीचे एक टैब बना हुआ है, नीचे एक इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है कि आपको क्या क्या करना है। आपको एक तो अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अभी सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों से मांगे गए हैं, आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ या बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, इसमें आपने क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है बच्चों। फिर क्लास 12th की मार्कशीट आपसे पूछी गई है, क्लास 12th की मार्कशीट वो आपने अपलोड करनी है। थर्ड पॉइंट है जिसपे काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, वो है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। तो यहाँ पे क्या अपलोड करना है ये भी मैं आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाली शीट पे बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे को सुबह से कई बच्चों के मैसेज और कॉल आ चुके हैं कि सर यहाँ क्या करना है, ठीक है ना। ये IIT वाले बच्चों को शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होगा, ये NIT प्लस वाले बच्चों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिन बच्चों को IIT की सीट अलॉट हुई है उन्होंने टेंशन नहीं लेनी, उन्होंने पैनिक नहीं करना कि सर हमारे से तो ये डॉक्यूमेंट पूछा नहीं है, हमारा लॉगिन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर NITs बिकॉज NIT में ही स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा रहता है, होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा। IITs में बिकॉज ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं है इसलिए आपसे ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। एंड लास्ट इज मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पता ही है, देयर इज अ फॉर्मेट अवेलेबल है। हमने जो वीडियो बनाया था जोसा के बिजनेस रूल्स पे उसमें वी हैड डिस्कस्ड, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को रेफर करके दोबारा से चेक कर सकते हो। एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये सारे स्टेप्स आज ही खत्म करने हैं, तो आज नहीं खत्म करने, 26 तक का आपके पास टाइम है। 26 सितंबर शाम को 5 बजे तक बच्चों आप इसको कंप्लीट कर सकते हो जैसे कि स्केड्यूल में मेंशन्ड था, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है जो 35,000 है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, EWS OBC, एंड 15,000 है SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। तो ये जो मेंशन्ड है ना बच्चों, यहाँ पे आपको फीस मेंशन्ड है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे प्रिंटर नहीं कनेक्टेड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सेव प्रिंट टू PDF करके एक PDF बना के अपने पास ईमेल पे रख सकते हो, और जहां पे भी प्रिंटर कनेक्टेड है वहां से आप बाद में भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो फर्स्ट हो गया सीट अलॉटमेंट, सेकंड हो गया डाउनलोड इंटीमेशन स्लिप। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या, मैंने यहाँ पे स्क्रीन नहीं डाला हो बिकॉज ये बच्चा ऑलरेडी विलिंगनेस दे चुका था। जब आप विलिंगनेस पे जाओगे तो आपसे फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट, है ना, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट, ये तीनों ऑप्शंस के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो सीट मिली आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप उस इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड है लेकिन ब्रांच सेम इंस्टीट्यूट में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप स्लाइड कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो ओपन है, इससे ऊपर की कोई भी चॉइस मिल जाए उसमें जाने के लिए विलिंग है, तो आप लोग फ्लोट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक बार आपने फ्रीज कर दिया तो आपकी फर्दर राउंड से ऑप्शन खत्म होगी, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। आपने स्लाइड कर दिया तो आप नेक्स्ट राउंड्स में स्लाइड या फ्रीज ही कर सकते हैं, फ्लोट नहीं कर सकते। और अगर आपने फ्लोट किया तो आप फ्लोट, फ्री, स्लाइड तीनों ऑप्शंस को नेक्स्ट राउंड्स के लिए भी अपने पास अवेलेबल पा सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा था सबमिट विलिंगनेस वाला मैंने स्लाइड स्किप कर दिया है। नाउ आई हैव गॉन टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स, जिन 4 डॉक्यूमेंट्स की बात की थी NIT केस में, वो चारों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। तो एक है क्लास 10th का सर्टिफिकेट, एक है क्लास 12th की मार्कशीट, एक है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ जो सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए आएगा, IITs के लिए नहीं आएगा, और एक है आपका बच्चों मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे मांगे गए हैं, है ना।
डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बता दिया गया है, पीडीएफ में आप लोग अपलोड कर सकते हो और 10 to 500 केबी के बीच में ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है, आप लोग फाइल चूज करके अपलोड कर सकते हो। अब 10th के सर्टिफिकेट पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लास 12th की मार्कशीट पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके कंफ्यूजन हो सकती है, तो जोसा के बिजनेस रूल्स में इट इज मेंशन्ड, उस वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं, है ना। एक रह गया स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कई लोग भाग रहे हैं मेडिकल वाले बच्चों की तरह डोमिसाइल बनवाने के लिए, तो हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो ऊपर ही रेड कलर में जहां अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला टैब है, आप यहाँ पे जाते हो तो यहीं पे मेंशन्ड है प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12th, प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12th। आपको क्या चाहिए, आप 12th का एडमिट कार्ड कर सकते हो, 12th की मार्कशीट कर सकते हो, और जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं वो अपना पासपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम है उसमें क्लियरली एक ही पॉइंट होता है आपका एलिजिबिलिटी का, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का, वो है आपने +1 +2 कहाँ से की है। तो आप अपना +2 का जो मार्कशीट है उसी को दोबारा से अपलोड कर सकते हो, या आप अपने एडमिट कार्ड को अपलोड कर सकते हो। इसी वीडियो में आगे एक तो स्लाइड्स के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जो बिजनेस रूल्स हैं उसके अंदर ये कैसे मेंशन किया गया। एक तो यहाँ पे मेंशनड ही है ऑलरेडी क्लियरली, एक और कहाँ पे मेंशनड है मैं वो भी आप लोगों से अभी शेयर कर लूंगा इसी प्रेजेंटेशन में। तो इसको लेके आपको कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने जाने की जरूरत नहीं है। अपने मेडिकल वाले फ्रेंड से मत पूछना कि वो कैसे डोमिसाइल देते हैं, बिकॉज उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है, आपका क्राइटेरिया बच्चों बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओनली वन क्राइटेरिया इज देयर फॉर नॉन मेडिकल स्ट्रीम, +1 +2 कहां से की है, कौन सी स्टेट से की है। क्लियर। तो ये आ गया बच्चों जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वाली कंफ्यूजन है उसका जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है ना। तो आप ये देखो, फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेटिंग सीट्स फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटी प्लस सिस्टम की ये बात हो रही है, इसमें आईआईटीज नहीं है, इसीलिए आईआईटी वाले बच्चों को ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं कहा गया है। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मींस, इसका क्या मतलब है, द कोड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज पास्ड क्लास 12th। तो जहां से आपने 12th की है उसी स्टेट से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। और कोड्स अगर आपको पूछे जाते हैं तो कोड्स आर सेम एज गिवन इन द जेई मेंस इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जेई मेंस का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन था उसके अंदर जो कोड्स है वही आप यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद योर स्टेट ऑफ रेजिडेंसी, जहां आप रहते हो, जहां आप रहते हो उससे आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ये हाईलाइट किया गया है, यू विल नॉट कंफ्यूज। तो डोमिसाइल बनता है आपके रेजिडेंस से, जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी इट इज विद रिस्पेक्ट टू योर +1 एंड +2। तो एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर कोई बच्चा 12th का एग्जाम दिल्ली से अपीयर किया था लेकिन रहने वाला नोएडा का है, अगर दिल्ली से एग्जाम दिया था नोएडा का रहने वाला है, तो उसका जो कैंडिडेट का स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी है वो दिल्ली होगा एंड यूपी नहीं होगा। नोएडा यूपी में आता है, यूपी नहीं होगा, दिल्ली होगा। तो बड़े क्लियरली इसको स्पेसिफाई किया गया था बिजनेस रूल्स में भी, एंड अभी भी आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे ये बात मेंशन की गई है बच्चों। तो बिल्कुल भी इसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा इसको लेके कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने जो लास्ट पार्ट था सीट एक्सेप्टेंस फीस उसका भी नहीं किया, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी आपके लिए फटाफट से क्विकली कवर कर देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर नहीं किया है। उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या आप स्टेट बैंक का चालान जनरेट करके स्टेट बैंक में जाके अपनी फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं। जब भी आप फीस डिपॉजिट कराते हैं, अगर आप बैंक में करेंगे तो इट माइट टेक 24 to 48 आवर्स टू रिफ्लेक्ट, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हो सकता है 4 घंटे लगे आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने में। बट जब भी आप पेमेंट करेंगे, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक यूनिक रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाएगा या फीस की रिसिप्ट आ जाएगी, आपने उसको सेव करके रखना है अपने पास। क्लियर है, अपने पास आपने अपना प्रूफ बना के रखना है ताकि कल को कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू हैव अ वैलिड प्रूफ, ठीक है। एंड कई बार 4 से 5 घंटे लग जाते हैं रिफ्लेक्ट करते करते, इंस्टेंटेनियसली कई बार नहीं रिफ्लेक्ट करना, तो हमें बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फीस पेमेंट ही फर्स्ट FAQ है कि फीस जो है वो
पे करते हैं तो कई बार टाइम लग जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन एक और है वो है एक्सेप्टेंस कंपलसरी है कि नहीं अपग्रेडेशन के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था जोसा की, अब फिर से दोबारा से रिएट्रेट कर देता हूं कि अगर आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो अलॉटेड सीट है आपको उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं इसका मतलब आप ये जो 6 राउंड्स हैं जोसा के इनसे बाहर हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सीट अलॉट होगी आप उसको ज्वाइन ना करें और सोचें कि नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो फ्री एग्जिट। आपने जो चॉइसेस फिल की थी, जो आपने चॉइसेस मांगी थी, उन्हीं में से आपको अलॉट किया गया है। अगर आप आगे फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू ज्वाइन। आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। एक रिफंड को लेके कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, बिकॉज वहां पे मेंशन था कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आप पे कर रहे हो इट इज नॉट रिफंडेबल, एंड उसके थोड़े 2 या 3 सेंटेंसेस के बाद ये मेंशनड है कि 6,000 डिडक्ट होके बाकी रिफंड हो जाएगा। तो एक्चुअली 6,000 डिडक्ट होके बाकी अमाउंट रिफंड हो जाएगा अगर आप जब तक रिफंड कर सकते हैं तब तक उसी विंडो के अंदर करते हैं। यानी कि जैसे IITs के लिए क्लियरली मेंशनड है कि 5th राउंड खत्म होने तक, 6th राउंड शुरू होने से पहले तक अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपके लिए अलाउड है, लीगली यू आर अलाउड टू विड्रॉ। तो उस केस में सिर्फ 6,000 डिडक्ट होगा। बट अगर आप उसके बाद करते हैं तो फिर पूरा जो आपने इनिशियल अमाउंट पे किया पूरा का पूरा अमाउंट फोरफिट कर लिया जाएगा, है ना। तो रिफंड अमाउंट को लेके कंफ्यूजन नहीं रखनी है। फीस पेमेंट को लेके मैंने बता दिया। एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। कुछ लोगों को जो अवेयर है शायद लग रहा होगा कि सर क्यों बार बार बात कर रहे हैं, बिकॉज ऐसी गलतियां बच्चे कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, जो हमारा स्टूडेंट है माई क्लासरूम के साथ, एडू स्क्वायर के साथ, कहीं पे भी वो ऐसी गलती करे। एक और क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है बट फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। कई लोगों को अभी भी लग रहा है कि पार्शियल अपग्रेडेशन कर दें, कि जैसे फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड है, स्लाइड और फ्रीज के बीच की कोई ऑप्शन मिल जाए, है ना। हमारे को जो है वो ऊपर लेट से आपने 50 चॉइसेस फिल की थी, आपको 40th चॉइस मिली है। फर्स्ट 39 में से ये 10 चॉइसेस में मैं नहीं जाना चाहता, बाकी 29 में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप या तो सिर्फ अपने ही जिस आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉटेड है उसी की हायर चॉइसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आपको सभी में करना पड़ेगा। पार्शियल अपग्रेडेशन, पार्शियल चॉइसेस इज नॉट अलाउड, बिकॉज चॉइस फिलिंग दोबारा नहीं होने वाली है, चॉइस फिलिंग हो चुकी है बच्चों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करना है ना। सारे स्टेप्स हो गए, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले आपको क्वेरीज हैंडल करनी है, और क्वेरीज के लिए आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना है। अगर आप शेड्यूल चेक करेंगे तो 27th की लास्ट डेट है, 27 सितंबर की, फर्स्ट राउंड की क्वेरी हैंडलिंग की। तो आज से लेके 27th के बीच में किसी भी टाइम पे अगर आपको कोई क्वेरी आती है सॉरी, तो आपको उसको आंसर करना है। ऑनलाइन ही क्वेरी आएगी, ऑनलाइन ही हैंडल करना है, तो आपको रेगुलरली लॉग इन करते रहना है। क्वेरी हो सकती है जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसमें से कोई कंफ्यूजन हो, उसमें कोई क्लैरिटी ना हो, किसी ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, तो उसको लेकर के क्वेरी हो सकती है। आपको ऑनलाइन ही क्वेरी हैंडल करनी है बच्चों। अगर आपको कोई क्वेरी आती है और उसको आंसर नहीं करते हैं तो अगेन योर सीट इज कैंसल्ड। सो बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट कि आप क्वेरीज को हैंडल करो, अभी बीच में छोड़ मत दो। एंड उसके बाद आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो बच्चों अपनी डाउनलोड करनी है। अब ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि अब ये इंटीमेशन स्लिप है, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। या आप बिजनेस रूल्स में पेज नंबर 33 34 पे देखोगे, वहां पे मेंशन्ड है कि IITs NITs प्लस सिस्टम जो भी हैं वो आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन of the uploaded documents and ensuring that candidate meets all eligibility criteria, सभी को मीट करते हैं, तो वो आपकी सीट को उसके बाद जो आपकी एलोकेटेड सीट थी उसको प्रोविजनली कंफर्म कर देंगे, उसको प्रोविजनली कंफर्म कर देंगे और आपको जोसा पोर्टल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको इफ एवरीथिंग इज ओके तो आपको क्या करना है, आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जोसा पोर्टल पे आएगा जिसको आपको डाउनलोड करके रखना है। इसका मतलब प्रोविजनली अब आपकी सीट कंफर्म हो गई है। अभी भी सर प्रोविजनल वर्ड क्यों यूज हो रहा है, पहले प्रोविजनल इंटीमेशन की बात कर रहे हो फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट की, बिकॉज वंस द 6 राउंड्स आर ओवर, एक बार 6 राउंड खत्म हो जाएंगे तो आपको फिजिकली विजिट करना है इंस्टीट्यूट में, एंड वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वेरीफाई होंगे, है ना, दोबारा से वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। एंड इफ दे आर इन ऑर्डर
then your final seat would be confirmed. तो this is almost confirmed. जिन बच्चों ने original documents डाले हैं उनके लिए provisional seat allotment letter is as good as confirmation, because जिनके documents original हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. अगर कोई fake documents लेके जा रहा है तो भैया भगवान भरोसे ही जा रहे हो आप. ठीक है, तो आपको ये सारे की सारी चीजें कंप्लीट करनी है, क्वेरी हैंडलिंग भी और उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी, एंड फिर 28 ऑनवर्ड्स तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट राउंड के रिजल्ट्स ही आ जाएंगे बच्चों. ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. आपकी जो कॉमन क्वेरीज हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस है वो आंसर हो गए हैं. इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग हमारे को सोशल मीडिया हैंडल्स पे अप्रोच कर सकते हैं. वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. अगर कोई ऐसा कॉमन क्वेश्चन होगा जो बहुत सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो वी विल मेक अ वीडियो अराउंड इट, राइट? सो प्लीज कीप इंटरेक्टिंग, प्लीज कीप शेयरिंग, फॉलो अस ऑन आवर अदर सोशल मीडिया चैनल्स ऑल्सो, एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू थ्रू दिस जर्नी. आई विश कि आप सबको आपके जो एक्सपेक्टेड कॉलेजेस थे, एक्सपेक्टेड ब्रांचेस थी, वो फर्स्ट राउंड में मिल गई हैं. जिन बच्चों को नहीं मिली है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट राउंड से सेकेंड और थर्ड राउंड में मूवमेंट होती है. टॉप रैंक्स पे तो नहीं होगी, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली देयर विल बी मूवमेंट. तो आप लोग बने रहो. अगर आपको एक अच्छी ब्रांच, डिजायरेबल ब्रांच नहीं मिली है, नेक्स्ट राउंड्स में इट विल गेट अपग्रेडेड. Thank you so much, students and parents. We look forward to seeing you in the next video. Thank you so much, guys. Bye.